अवधेय शिव पुराण का 5वां अध्याय, पहले खंड का 5वां अध्याय, पहले भाग का। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा कि हे देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता के सागर में के समान हो। अब हम जगत का संपूर्ण भार उसको सौंप करके शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर के जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर को घुमाई, जिससे कि एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ और कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान, बुद्धिमान था। वह उसका रंग था श्याम, सुंदर, अद्वितीय थी और उसकी सुंदरता शरीर का प्रत्येक भाग सुडोल एवं सुंदर था। कमल जैसे नैन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुभ मणि थी। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए वह जयंती माला तथा पीताम्बर पहने हुए वह 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्ध रूप वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उनको देख करके भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए और वह सुंदर पुरुष सदाशिव और पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। शिवा यह देख करके भगवान सदाशिव ने हंस करके कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु है, अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि के नामों से पुकारेंगे और भक्तों को सुख देने के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कह करके भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान श्री विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ही ध्यान करते करते रहने पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न पाया। उसमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण विष्णु जी को उदास देख करके फिर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप करने के लिए बैठ गए। अब भगवान श्री विष्णु जी के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु जी के शरीर में से एक इस प्रकार की जलधारा बहने लगी। भगवान श्री विष्णु उन जलधाराओं को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु जी उस जल में सो रहे थे। विष्णु जी उस जल में सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु जी का स्तुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस पर इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भगवान श्री विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया और महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई और फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर तन, मात्रा, स्पर्श, शब्द, रस, गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उनसे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई। और इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जल रूप कार्य सा हुआ और यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और सब ब्रह्म रूप जल में सो रहे थे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और इस कमल का विस्तार अत्यंत योजन था, ऊंचाई और अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे, अपने 4 मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह न जान सका मैं कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। श्री भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है और वह जो कुछ जानते चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं ये जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगा। तो मैं निरंतर 100 वर्षों तक कमल नाल को पकड़ उसकी ओर को उतरता रहा। ब्रह्मा जी देखिए 100 वर्ष तक, 100 वर्ष उनके क्या थे, कैसे थे उनकी आयु। इस पर भी उनकी जड़ तक न पहुंच सका। मैं तब दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने से मुझे 100 वर्ष लगने लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल भी नहीं था। ये देख करके मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा।
अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष तक उपग्रह तप किया और इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर के अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर के भगवान श्री विष्णु जी बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद तब उनकी बात सुन करके रजोगुण से विरोध मान करके मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि सबके संहार का कारण मैं हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों ने मुझे स्वयं यूं स्वराट परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान श्री विष्णु जी क्रोध में भर करके मुझसे ये कहने लगे कि इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला तो मैं ही हूँ, फिर मुझको नष्ट करने वाला, तुझको सबको नष्ट करने वाला मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया से अधीन होकर के ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया और मैंने ही कमलनाल से तुमको उत्पन्न किया है और मुझको उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा मुझसे कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो। अतएव सच और बोलने की बातें बोलो, सभी बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु जी की इस प्रकार की अहंकार पूर्वक बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु जी को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को आप वेद पाठी कहते हो, मगर मैं समझता हूं कि आप वेदों का नाम तक नहीं जानते हो। आपका ये क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर के मेरे और भगवान विष्णु के बीच में बड़ी भारी युद्ध होता रहा। युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव को माया से मोहित होकर के हम दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, मानते ही रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी थी। जय श्री कृष्ण। जय शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिव हरे हरे हरे।